जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अगर उनको धर्म की आजादी है, सड़कें घेर कर मंदिर बनाने की आजादी है, तो हमारा रजिस्टर बौद्ध बिहार बचाने की हमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम अवैध जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। इस देश के लाखों मंदिर हैं, वो अपने कागज दिखाएं। कहां है उनके पास प्रॉपर्टी के कागज? हर साल लाखों मंदिर होते हैं, छोटे गांव से लेकर के बड़े शहर, कस्बे और मेट्रो सिटीज में बन जाते हैं। छतों तक पे मंदिर बना रखे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मंदिर बनाए हैं, ग्राम सभाओं की जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाए हैं, गरीबों की, हमारे लोगों की जमीनों पर कब्जा करके मंदिर बनाए हैं। कहां है उनके मंदिरों के कागज? पहले अपने कागज दिखाइए, फिर हमसे कागज मांगिए। इस देश के असली जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं, जिन्होंने धर्म को धारण किया है, वो पाखंडी लोग आज असली धार्मिक लोगों पर हावी। धर्म दिखावे का या पाखंड का या नाटक का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है। और धर्म को धारण करने वाले इस देश में एक्चुअल लोग केवल बौद्धिस्ट हैं, जिनके आचरण और व्यवहार में भी दिखता है। वो सड़कों पर नंगा नाच नहीं करते, वो सड़कों पर तलवारें लहरा कर किसी से जबरदस्ती नहीं कहते चल बोल जय श्री राम, चल बोल बजरंगबली की जय। नहीं, वो शांति से डिसिप्लिन के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं। आप बौद्ध भिक्षुओं को देखिएगा और नंगे बाबा को देखिएगा। एक बौद्ध भिक्षु जिस लाइन पर चलेगा, सारे बौद्ध भिक्षु पीछे पीछे उसी लाइन पर चलेंगे। लाइन टूट नहीं सकती। अगर रास्ते में कोई उनको चोट पहुंचा रहेगा तो बदले में वो उसको धक्का नहीं मारेंगे, अपना रास्ता टेढ़ा कर लेंगे। लेकिन वही उस धर्म का जो आज हमारे लोगों को गुलाम बना कर हम पर कहता है कि तुम चंद मुट्ठी भर लोग हमारा क्या कर लोगे, तुम उखाड़ के फेंक देंगे। अरे तुम हजारों वर्षों से उखाड़ कर फेंक रहे हो, फिर भी यह सच ऐसा है कि जमीन से बार बार सर उठाता है। सच को दबाया जा सकता है, सच को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, किनारे किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। भारत कृषि प्रधान क्षेत्र देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। घोर जातिवाद, यहां धर्मवाद से ज्यादा घिनौना या जातिवाद खेला जाता है। इस बुद्ध बिहार को बचाने वालों की भी एक जाति ढूंढ ली जाएगी। मेरी जाति लोगों को नहीं पता है तो गाली गुस्से में क्या जाती चमारी होगी। क्या इस देश में चमार इतने जागरूक हैं कि अगर वो मानवता की कोई बात करेगा तो वो चमार हो जाएगा? बुद्ध के मार्ग की बात करेगा तो वो चमार हो जाएगा? नहीं जानते कि मेरी जाति क्या है, मेरे करीबी लोगों को भी नहीं पता है। अगर कोई महिलाओं के साथ न्याय की बात करेगा तो वो चमारी हो जाएगा। कितनी घटिया तरीके से इस बात को भी वो गर्व के साथ नहीं बताते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि हम शाय हो जाए, हम घबराएं, हम उनके सामने लगे कि हम नीच हैं, छोटे हैं हम। इस घमंड में सदियों से मानव मूल्यों का नाश किया है और इस देश की धरोहरों को बर्बाद करने का मतलब केवल बौद्धों का नुकसान करना नहीं है, पूरी मानव सभ्यता का नुकसान करना है। क्योंकि विश्व की या भारत की कहीं की भी किसी मानव सभ्यता ने पहला कोई मंदिर बनाया है या कोई इमारत बनाई है तो मानव सभ्यता की पहचान है कि उस समय वो कितने विकसित ब्रेन के लोग थे। इस भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर दिया गया। नालंदा 3 महीने जलती रही, 3 महीने तक जलाया गया, क्योंकि नालंदा के अगर कागजों पर लिखा हुआ लेख होता तो शायद 4 दिन में जलकर राख हो गया होता। शिलालेख और ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ जो 3 महीने धू कर पिघलता रहा। लेकिन आज भी केवल 10% खुदाई हुई है। जब आप बिहार नालंदा जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी विरासत को किस तरह से बर्बाद किया गया था। केवल बौद्धों की या सम्राट अशोक की या इस देश के मूल लोगों की विरासत बर्बाद नहीं की थी, वो इस विश्व स्तर पर ज्ञान देने वाली, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। मैं हर दिन ट्रैवल करती हूँ, पूरे देश में घूमती हूँ,
हर सड़क पर आपको 100 से 150 मंदिर मिल जाएंगे और कहीं कहीं मस्जिद भी, दरगाह भी। दरगाह नहीं मिलेगी तो कम से कम मजार मिल जाएगी, जिसकी वजह से सीधा रास्ता टेढ़ा किया जाता है। रास्ते की दिशा मोड़ दी जाएगी लेकिन मंदिर नहीं हटाया जाएगा। रास्ते को पूरा दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा, चाहे वहां पर उस मोड़ की वजह से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र बन जाए, लेकिन फिर भी पब्लिक, इंसान और नागरिकों की कोई परवाह ना किए बिना केवल धर्मांध लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए वहां से रास्ता मोड़ दिया जाता है। पर आज तक पूरे भारत में, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम देश के हर कोने में मैं गाड़ी से भी ट्रैवल करती हूँ और हर तरह से मैं घूमती रहती हूँ, मैंने आज तक भी पूरे भारतवर्ष में एक बुद्ध विहार नहीं देखा जो सड़क को घेर रहा हो, जो आम जनता के रास्ते को अवरोध कर रहा हो, या सरकार को ऐसा चैलेंज सामने आया हो कि उसको बौद्ध विहार के समर्थकों ने कहा हो कि मंदिर नहीं हटेगा, बौद्ध विहार नहीं हटेगा, आप चाहे रास्ता किधर को भी निकाल लीजिए। और ऐसे शांत स्वभाव वाले लोगों को भारत के अंदर हर दिन तंग किया जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद में इतने मंदिर बन रहे हैं और बुद्ध विहार नाम मात्र गिनती के हैं, वो भी उनकी आंखों में खटकते हैं। सेम वैसे ही जैसे एक बुद्ध को खत्म करने के लिए 35 करोड़ की गणना की गई, वैसे ही बुद्ध विहारों को या तो छीन लिया गया, नहीं छीन पाए तो उनका देवीकरण कर दिया गया, भ्रमित कर दिया गया, भ्रम फैला दिया गया कि वो विष्णु है या बुद्ध है, वो कौन सी देवी है, वो कौन सा बुद्ध है। उनकी कलाकृति नहीं मिटा पाए तो उनके ऊपर सिंदूर लगा दिया, चुनरी पहना दी, ऊपर से नीचे तक नेल पेंट लगा दी, मुंह में लड्डू ठूस दिया ताकि लगे कि हाँ भगवान ही है। बुद्ध तो कुछ खाता नहीं है, भगवान वाले खिलाते। पूरे देश के अंदर इस भारत में, इस भारत का मूल धर्म जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गहनता से पढ़ा, अध्ययन किया और समस्त धर्मों को पढ़ने के बाद इस विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उसको लात मार कर निकल आता है और कहता है कि दलदल और कीचड़ और दमन भरे जीवन और धर्म से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो बुद्ध का मार्ग है। आज उसी भारत के संविधान के रचयिता के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कदम कदम घिनौने प्रयास किए जाते हैं। वो अथॉरिटी भी उसी कानून के तहत कार्रवाई करने को नोटिस हमारे सामने लाकर खड़ी होती है, जिस कानून को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखकर गए और जिसमें लिखकर सीधा सीधा गए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म यहां फर्स्ट रहेगा। लेकिन आज सरकारों के सर पर धर्म का नशा बोल रहा है, एक धर्म को सुरक्षित कर रही है, बढ़ावा दे रही है और दूसरे धर्म के खिलाफ आम जनता में नफरत फैला रही है और उन दोनों की आड़ में एक धर्म को नष्ट कर रही है, वो बौद्ध धर्म है। एक पर्टिकुलर धर्म से नफरत कराई जाती है कि वो पढ़ लो, वहां हलाला होता है, वहां कुर्बानी दी जाती है, लेकिन अपना नहीं बताएंगे कि आपने नर बलियां तक दी है, क्यों रहे हम उसमें जहां हमारे पुरखों की एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ते तुमने देखा, लेकिन उनके दर्द का छुटकारा पाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों रहे हम उस धर्म में जहां तुम्हारी इमारतें गिरी तुम्हारी गलती से, तो पंडित पुरोहितों ने कहा कि इमारत इसलिए गिरी है क्योंकि नर बलि नहीं दी गई। नर बलि के नाम पर हमारे सैकड़ों सैकड़ों पुरखों को जमीन के अंदर दफना दिया गया ताकि तुम्हारी झूठी इमारतें बनी रहें। तुमने अपने मक्कार झूठे काल्पनिक कल्पनाओं के ढोंगों को पूरा रखने के लिए, वर्चस्व में बनाए रखने के लिए कि देवता है, शक्ति है, स्वर्ग है, नर्क है के नाम पर हजारों जातियों में बांटकर हमें भाई से भाई के खिलाफ खड़ा करवा दिया। फिर भी तुम कहते हो कि हम उसकी बात ना करें। क्यों ना करें हम बात? क्योंकि आज भी करोड़ों लोग हमारे वहां पर रहे हैं। उनको लाने के लिए हम बताए नहीं कि भाई तुझे कौन सा कोर हुआ है, कौन सी बीमारी की चपेट में तू आ गया है।
जब हम बीमारी का नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे बता सकते हैं? कोरोना आया दुनिया में तो पहले उसका नाम सुना, उसका नाम सर्च किया गया, उसका नाम पर रिसर्च हुई, उस वायरस का नाम जाना गया। जब हमारा समाज जिस वायरस की चपेट में, पहले हम उसका नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तभी तो वैक्सीन का नाम बताएंगे। समाज की, भारत की सबसे बड़ी महामारी, भारत को लोग कहते होंगे कि कृषि प्रधान है, और कृषि भी इस देश के उन्हीं लोगों के कंधे पर है जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म से हटकर बुद्ध की ओर जाने को कहा। आपको और बता दूं कि आप भारत को विश्व गुरु के नाम से आज करते हैं। हम भारतीयों की खासियत बहुत अच्छी है, हम भले कल्याण अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस का ना कर पाए, लेकिन हम बात विश्व स्तर की ही करते हैं। बात हम विश्व स्तर की ही करते हैं, ये हमारी अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है। भले हमें मोहल्ले में कोई ना जाने, लेकिन हम अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर के ही होते हैं, ये अच्छी बात है, सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी चीज यह है जब हमको कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। पहले यह तो बताइए कि विश्व गुरु किसकी वजह से भारत बना? बुद्ध की वजह से। बुद्ध को पैरों में रख के, किनारे करके, अपमानित करके तुम थोथा विश्व गुरु कैसे बना लोगे? तुम चरस और गांज में हुल्लड़दंग मचाकर सड़कों पर एक नारे के साथ बच्चों में, महिलाओं में फरसी और तलवारें लहराकर, दहशत फैलाकर भारत को विश्व गुरु कैसे बना लोगे? कैसे बना लोगे विश्व गुरु? जहां बलात्कारियों के साथ तुम खड़े होते हो, उनके लिए आंदोलन अनशन करते हो, उनके लिए कलेक्ट्रेट पर जाकर धरने देते हो, कैसे दूसरा देश तुम्हें आदर्श मानेगा? और यहां तो महिलाओं के साथ जब गलत हो जाता तो उनके पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में जाकर के ये खड़े होते हैं। कौन सा देश तुम्हें आदर्श मानेगा? नहीं मानेगा। अगर वो आदर्श मानेंगे तो इन अम्बेडकरवादियों को, इन बौद्धिस्टों को मानेंगे जो न्याय के साथ अजनबी के लिए खड़े हो जाते। झूठा विश्व गुरु बनाना चाहते हो और सच विश्व गुरु का जो नाम है उसको दबा के रखना चाहते हो। दोगलापन से विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु की उपाधि कहां से मिली आपको वो जानना पड़ेगा। भारत के अंदर जब नालंदा यूनिवर्सिटी में हेंगसांग फाइहान जब पढ़ने आए, चीन के 2 विद्यार्थी जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उनकी किताबों में भारत की मेरी यात्रा, इस विश्व गुरु को, इस भारत को विश्व गुरु क्यों कहा गया, इसका पूरा जिक्र है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें मिलने वाली डिग्री का नाम जानते हैं आप क्या था? जैसे कोई भी अपना वैलिड सर्टिफिकेट देता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई सेंटर, तो उसका एक नाम होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की डिग्री का नाम था सारीपुत्र 108 विश्व गुरु। सारीपुत्र 108 विश्व गुरु। इस नाम से जब डिग्रियां पूरे विश्व में लोग पढ़कर गए तो उनकी डिग्रियों से पता चला कि यह विश्व गुरु विद्यालय से पढ़कर आया और भारत का नाम विश्व गुरु के नाम से पढ़ता चला गया। विश्व गुरु बनाएंगे, भांग पीकर विश्व गुरु बनाएंगे, अपराध करके विश्व गुरु बनाएंगे, लोगों से एक धर्म के लिए जबरदस्ती जागरण, पाठ, पूजा करवाकर विश्व गुरु बनाएंगे। आपको पता नहीं है शायद, उनके पास पूरा मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और कई हजार, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कई हजार आईटी सेल के वर्कर हैं जो रात दिन, आपके हाथों में जितने मोबाइल है ना, इनसे ज्यादा मोबाइल उनके खड़े होकर बैठकर काम करते हैं। उन्हें पता है कि अब वॉर हथियारों वाला नहीं आया, टेक्निकल वॉर हो गया है। कैसे? अब आपका वो टेक्निकल वॉर में आपको कैसे हराएंगे? कैसे? मैं बताती हूं। आपके खिलाफ यदि कोई भी अभी इसी बुद्ध विहार के खिलाफ अगर उन्हें कोई भी प्रोपेगेंडा चलाना होगा तो कुछ काम तो उनका 2 शब्द बोल जाएगी स्ट्रीम मीडिया, और बाकी 99% झूठ बुलवाएंगे वो सोशल मीडिया से। इतनी तेजी से और इतनी जोर से, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलो कि सच्चे आदमी को भी लगने लगे कहीं मुझ में तो गलती नहीं है। और वही हमारे साथ होता है। इतनी जोर से और इतनी बार झूठ बोलते हैं कि हमारे लोगों को लगता है सच कह रहे दिखे हैं।
बिना खोज बिना जाने समझे लोग मान लेते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो इतनी रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, बैठेंगे? बहुत कम। इस भारत को यदि बचाना है तो इस भारत को आज डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, अंबेडकरवादी इस भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये मैं मीडिया के सामने कहूं। वो अपनी केवल जुबान से, वाणी से, उन पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, उन पर खर्चा करने के लिए कोई आईटी सेल नहीं है, उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये अंबेडकरवादियों को ट्रेनिंग देने वाला कुछ भी कोई संसाधन, कोई एकेडमी नहीं है। उसके बावजूद ये खुद से ट्रेन होते हैं। इनके अपने कोई साहित्य नहीं है, इनके पुरखों की कोई इनकी जमीन जायदाद नहीं है, कोई व्यापार नहीं है इनके पास पुश्तैनी कुछ भी नहीं है। इनके पास पुश्तैनी अगर कुछ है तो वो खाइयां हैं, गड्ढे हैं, दर्द है, पीड़ा है, दुखन है। वो नासूर है जो सदियों से उनको सताया गया। अगर वो उनको छूते तो कुरेदा जैसा हो जाएगा। इसलिए वो उन जख्मों पर भी खड़े होकर के वो सच की लड़ाई लड़ते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं। न जान की कीमत जानते हैं, न मान की कीमत जानते हैं। तो ऐसे लोगों से वो डरते हैं। आपसे कहा जाएगा कि देश खतरे में है, मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, पूरे देश को काबू में कर लेंगे। अरे अब्दुल की बिरयानी पूरे देश में बिक रही है। मुझे बताओ, कल को काछी, मलवा, चमार, लोधी, पासी के नाम से अगर आप बिरयानी बेचने जाओ तो बिक जाएगी क्या? बिकेगी? अरे अब्दुल कल 15 रुपए का पंचर लगाता था, 10 रुपए का लगा लेगा। कौन मरेगा? मारा कौन जाएगा? कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चला जाते हैं और हमारे लोग उसमें आ जाते हैं। पूरे देश की जनता अंधी होकर के कहती है हाँ बिल्कुल मोदी है तो इसलिए हम बच रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री की बुराई करने नहीं आई हूं। जनता के द्वारा चुने गए हमारे प्रधानमंत्री जी, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। यदि पाखंडी आडंबरी लोग आपको टैक्स देते हैं तो टैक्स हम भी देते हैं। हम इस देश के बौद्धिस्ट इस विश्व स्तर पर मांग करते हैं कि जितने भी विश्व में बौद्धिस्ट हैं वो हमारी इस पीड़ा को समझें, सुने कि इस भारत में हम जब बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तब हमें रक्तपात का खतरा दिखाया जाता है। तब हमें हमारी जमीनें, हमारे बौद्ध विहार छीनने का डर दिखाया जाता है। एक बौद्ध विहार नहीं है, अंबेडकर भवन के नाम से लाखों गांव में ग्राम सभा की जमीनों को सामुदायिक भवन बनाकर छीन लिया गया। आज हमारे लोग उनमें बैठ भी नहीं सकते। जब उनमें घास जम रही थी, किसी काम के नहीं थे, तो वो अंबेडकर भवन थे। जब लोग जागरूक हुए, उनमें लाइब्रेरी बनाने लगे, पंचायतें करने लगे, सामाजिक कार्यक्रम करने लगे, बुद्ध की बात करने लगे, तो उन्होंने उसको सामुदायिक केंद्र बना करके हमसे छीन लिया। विचार से डरते हैं। हम ये कह देना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हमने स्वतंत्र बोर्ड देकर इस देश का राजा बनाया, वो जब आपके बौद्धिस्ट कंट्री में आते हैं तो बुद्ध की मूर्ति लेकर के ऋणी होकर के आपके साथ खड़े होते हैं और आपको बुद्ध दान देते हैं, बुद्ध की भेंट देते हैं। लेकिन जो लोग भारत में बुद्ध को बचाए हुए हैं, बुद्ध से चिपके हुए हैं, बुद्ध को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहां जेलों का खतरा दिखाया जाता है, उनको झूठी धाराओं का खतरा दिखाया जाता है। यहां ऐसा कोई भी बौद्धिस्ट व्यक्ति नहीं जो सच में काम कर रहा हो और उस पर मुकदमे ना लगे हो, या मुकदमों का खतरा ना दिखाया गया हो। हम इस दुनिया के समस्त बौद्धिस्ट कंट्री से ये बात बता देना चाहते हैं कि भारत के बौद्धों की स्थिति बहुत बुरी है। इस देश का अल्पसंख्यक हिंदू 3% हमारे सर पर तांडव करता है, हमारी जनता को गुमराह करता है, पाखंड का बोलबाला बजाता है, बड़े बड़े प्रचार और देश का टैक्स का जो पैसा है उससे धर्म का प्रचार करता है, नए नए बाबाओं को तैयार करता है, लेकिन इस देश में अस्पताल तैयार नहीं करता है। बुद्ध की मूर्ति तुम्हें बाहर विदेशों में देकर आता है, लेकिन भारत में तुड़वाता है और उनके खिलाफ काम करता है। यह हम बौद्धिस्टों की और अंबेडकरवादियों का दर्द है इस भारत में, जो शायद विश्व स्तर पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इस देश की स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से ढोंगी है। वो कल दिखा रही है कि एक महिला 3 बार मर चुकी और दावा कर रही कि मैंने 3 बार स्वर्ग देखा है, लेकिन एक बार भी नहीं दिखा रही है कि सेल्फी का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है। जब वो मरी तो स्वर्ग की फोटो क्यों नहीं खींच कर लाई? क्यों नहीं खींच के लाई? तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए दबाव क्यों बनाना पड़ रहा है? सेल्फी खींच कर लाती और हम मान लेते। आज जब हम लोगों ने दुनिया को यह बताना शुरू किया कि ऊपर कुछ नहीं है, जीवन एक ही है और यही है सब कुछ, यही अच्छा करना है,
अगर यही लोगों का कल्याण करना है, यही अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो वो जोर दे रहे हैं कि नहीं, यहां तो जो हो रहा है होने दो, आंखों से देखो, आदमी पिट रहा है बोलो मत, महिला के साथ गलत हो रहा है बोलो मत, स्वर्ग ऊपर है। लेकिन अम्बेडकरवादी कहता है कि नीचे है सब कुछ। और मैं तो ये मानती हूं अगर स्वर्ग होगा भी, मेरे कॉन्सेप्ट में, बाबा साहब के कॉन्सेप्ट में कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नर्क नहीं है। अगर स्वर्ग होगा भी तो मैं दावे के साथ कहती हूं, जिन्होंने यहां पर हमारे हाथ में अच्छा खाना नहीं आने दिया, अच्छे कपड़े नहीं आने दिए, अच्छा चप्पल नहीं आने दिया, अच्छे मकान दुकान नहीं आने दिए, वो हमें स्वर्ग की अप्सराओं से अच्छी दारू क्या पीने देंगे? वो तो व्यसन है, वो तो शौक मोह है, वो क्या हमें करने देंगे? वो क्या हमारे लोगों को करने देंगे? वो अप्सराओं से हमें खाना खिलवाएंगे जो यहां पर हमें मरे हुए जानवरों की यहां तजरी भी खाने के लिए धक्का मारते थे। कैसे हम लोग कितने भोले हैं कि हमें वहां स्वर्ग मिलेगा? अरे इस जीवन में स्वर्ग का सारा रास्ता संविधान से बाबा साहब अम्बेडकर खोल के गए, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो सच्चा मोक्ष भी बुद्धा बताकर गए, निर्माण प्राप्ति। आपके पास विश्व के दो महान विभूति और दो शख्स हैं जिनको आप शिक्षित नहीं होना चाहते, जिनके विचारों से, और वो शिक्षित होकर उनको दबाने का काम कर रहे हैं। मैं देश के समस्त अम्बेडकरवादियों से कह देना चाहती हूं कि इस बौद्ध विहार को हम बचाएंगे और अपनी आखिरी सांस तक बचाएंगे। आज भी बुद्धिस्टों ने यहां मंच से कहा है कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, जितना पैसा उस समय का बनता था हम उसका वो पैसा देने तक के लिए तैयार हैं। हम हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं और हम प्रेम से, करुणा से अपने हक को लेंगे, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। इसी संदेश के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।